हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे इकोस्पोरिन टैबलेट के बारे में जिसका मेन कंटेंट है एस्प्रिन। तो हम एस्प्रिन के बारे में बात करेंगे। व्यूअर्स, ये एनसेड नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, यानी दर्द के लिए यूज़ करवाई जाती है और इन्फ्लेमेशन के लिए यूज़ करवाई जाती है। और उसके बाद ये एंटी प्लेटलेट ड्रग है, यानी इसे एंटी क्लॉटिंग ड्रग भी कहते हैं, जिससे हमारे जिस्म में क्लॉट वगैरह जो बन जाते हैं ब्लड के, तो उसको ख़त्म करने के लिए भी ये यूज़ करवाई जाती है। तो अब बात करते हैं इस टैबलेट के यूज़ के बारे में, यानी एस्पिरिन के यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो ये हार्ट अटैक को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ करवाई जाती है। हार्ट अटैक उस वक्त होता है जब हमारे हार्ट को जो कॉरोनरी आर्टरीज ब्लड प्रोवाइड करती है उसमें क्लॉट वगैरह बन जाता है, तो हार्ट का वो हिस्सा सही तरीके से वर्क नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उस हिस्से की डेथ हो जाती है। तो इससे हार्ट अटैक होता है, तो इसके लिए ये यूज़ करवाई जाती है। तो ये ऐसे वर्क करती है कि ये क्लॉटिंग को ख़त्म करती है। अगर आपको पहले कभी हार्ट अटैक हुआ है तो उसके बाद हार्ट अटैक को रोकने के लिए भी यूज़ करवाया जाता है। देन व्यूअर्स, इसे स्ट्रोक के लिए यूज़ करवाया जाता है। स्ट्रोक उस वक्त होता है जब हमारे दिमाग को जो ब्लड वेसल्स ब्लड प्रोवाइड करती है उसमें कोई क्लॉट वगैरह बन जाए या उसमें कोई रसूली वगैरह बन जाए, तो उस क्लॉट को ख़त्म करने के लिए इस टैबलेट का यूज़ करवाया जाता है, जिससे स्ट्रोक का जो मसला है वो भी ख़त्म हो जाता है। और इसके बाद व्यूअर्स, इसे हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए यूज़ करवाई जाती है और हाई कोलेस्ट्रॉल जो है उसको कम करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। देन व्यूअर्स, इसकी हाई डोज जो है वो पेन रिलीवर के तौर पर भी यूज़ करवाई जाती है। तो ये थे इसके यूजेस। और अब बात करते हैं कि ये कैसे वर्क करती है। ये ऐसे वर्क करती है कि कॉक्स एंजाइम होता है एक किस्म का, उसको ब्लॉक करके ये वर्क करती है। कॉक्स एंजाइम क्या करता है कि एराकिडोनिक एसिड होता है, उसके साथ रिएक्ट करके प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन A2 जनरेट करता है। तो इसको ब्लॉक करके, कॉक्स एंजाइम को ब्लॉक करके ये टैबलेट वर्क करती है। प्रोस्टाग्लैंडिन से इन्फ्लेमेशन होती है, जबकि थ्रोम्बोक्सिन A2 है जो उससे ब्लड क्लॉटिंग जो है वो बन जाती है। तो इस कॉक्स एंजाइम को ब्लॉक करके ये इन दोनों चीज़ों को भी ब्लॉक करता है। तो व्यूअर्स, इस तरह ये टैबलेट वर्क करता है। तो इस तरह एस्प्रिन वर्क करती है। तो व्यूअर्स, अब बात करते हैं कि इस टैबलेट के डोजेज़ के बारे में। तो मेनली इसे अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करने के बाद ही यूज़ करें और इसे खाना खाने के बाद यूज़ करें। बगैर खाए पिए लेते हैं तो इससे आपका स्टमक जो है वो अपसेट हो सकता है। देन व्यूअर्स, इसे निगलने से पहले च्यू या फिर क्रश बिल्कुल भी मत करना और इसको रात को लेना बेहतर रहता है। अगर आपको ये रिकमेंड की गई है तो इसको रात में लेने से इसके बेहतर इफ़ेक्ट मिलते हैं। और व्यूअर्स, अब बात करते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में कि कौन इसको यूज़ नहीं कर सकता। तो व्यूअर्स, चिल्ड्रन जो कि 16 साल से कम उम्र है तो वो इसका यूज़ नहीं कर सकते। देन प्रेग्नेंट लेडी जो है वो इसका यूज़ नहीं कर सकती। अगर डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है, प्रिस्क्राइब करता है कि इसको यूज़ करना है, तो उस दौरान इसका यूज़ किया जा सकता है। प्रेगनेंसी में कुछ कंडीशन में इसका यूज़ करवाया जा सकता है। देन व्यूअर्स, अस्थमा पेशेंट में इसका यूज़ नहीं करवाया जाता और ब्लीडिंग डिसऑर्डर जिसको रहता है उसको भी ये यूज़ नहीं करवाई जाती। इसके बाद सीवर लिवर डिजीज़ रहती हैं और किडनी डिजीज़ रहती हैं, तो इस वक्त इसका यूज़ बिल्कुल भी नहीं कराना। तो व्यूअर्स, अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो इसको यूज़ करने से इंडाइजेशन हो सकती है, यानी आपका हाजमा ख़राब हो सकता है। देन ब्लीडिंग हो सकती है और इसको यूज़ करने से नोज़िया या फिर वॉमिटिंग हो सकती है और डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग हो सकती है, यानी सांस लेने में दिक्कत आ सकती है और अस्थमा अटैक जो है वो भी बढ़ सकता है। तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं और इसी के साथ हमारी इन्फॉर्मेशन का एंड होता है। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हो सके तो शेयर करें ताकि दूसरों को भी इस मेडिसिन के बारे में पता चल सके, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को प्रेस करना ना भूलें।